नमस्कार दोस्तों। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो आंदोलन कर पहलवानों के समर्थन में गुरुवार को आज पंचायत होनी थी, उसे लेकर मीटिंग होनी थी, अब वो हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के सोड़म में सर्व खाक पंचायत बुलाई गई। इससे पहले सोड़म में आखिरी बार जो हुई थी महापंचायत वो 2011 में किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में बुलाई गई थी और आज एक बार फिर से वहीं पर ये पंचायत बुलाई गई है। पहलवानों के आंदोलन को समर्थन देने से जुड़ा आज फैसला लिया जाना था। ये भी माना जा रहा था कि सर्व खाक पंचायत के बाद पहलवानों के आंदोलन का केंद्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश बन सकता है और कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। और आज जो इस खाक पंचायत में के दौरान जो चीजें कही गई, जो यूनियन के प्रमुख राकेश टिकैत ने कहा, वो बहुत ही जरूरी हो जाता है क्योंकि अब बात राष्ट्रपति तक पहुंच चुकी है। जी हाँ, राकेश टिकैत ने कहा है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कह रहे हैं। यहाँ पर भी बहुत फैसले हुए जिसे सुरक्षित रखा गया है। एक फैसला इनमें से ये हुआ है कि अब वो राष्ट्रपति से मिलेंगे, खाप प्रतिनिधि राष्ट्रपति और सरकार के प्रतिनिधियों से मिलेंगे और इस पर चर्चा करेंगे, इस पर आगे की ढंग से सही तरीके से जांच की प्रक्रिया और गिरफ्तारी को लेकर बातचीत की जाएगी और बाकी के फैसले अब कल कुरुक्षेत्र में किए जाएंगे। ये लड़ाई लड़ी जाएगी, खाप पंचायत और ये लड़कियां हारेंगी नहीं, ये बात राकेश टिकैत ने कही है। ये लड़ाई की जाएगी, उनके साथ अन्याय नहीं होगा। और इसके साथ ही कई ऐसी जरूरी बातें कही है जो अब इस प्रदर्शन को एक अलग मोड़ देती है, क्योंकि कहा गया है कि भले जंतर मंतर से हमें उठा दिया गया हो, जंतर मंतर पे प्रदर्शन करने की जो परमिशन है वो ना दी गई हो, लेकिन ये प्रदर्शन रुकेगा नहीं, क्योंकि प्रदर्शन का काम होता है कि उसे लोग रोकने की कोशिश करते हैं, मगर ये बेटियां हारेंगी नहीं। और इसे लेकर बहुत सी जरूरी बातें उन्होंने कही है। सबसे पहले आप उनकी ये सारी की सारी बातें सुनिए कि आखिर उन्होंने इसे लेकर क्या सब कहा है, क्या सब जानकारी दी है और अब ये प्रदर्शन किस तरीके से अलग मोड़ लेगा। क्या आने वाले टाइम पे कानून में ये संशोधन करेंगे कि जिसपे भी इस तरह के केस लगेंगे पहले जांच होगी या गिरफ्तारी होगी, या तो एक कानून ही बना दो कि गिरफ्तारी नहीं होगी, हम पहले जांच करेंगे तो भी हम इनको सबको मनाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो जो बीच का पीरियड चल रहा है, इनके लोग होंगे तो उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, उनकी जांच होगी। दूसरा कोई आदमी होगा तो उसकी गिरफ्तारी पैदा होगी। ये लड़ाई इसी की है। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कह रहे हैं। यहां पे भी बहुत फैसले हुए। फैसला तो यहां का सुरक्षित रखा, लेकिन ये जरूर है कि राष्ट्रपति से मिलेंगे। एक फैसला ये पंचायत ने कहा कि एक सुना दो कि राष्ट्रपति से खाप प्रतिनिधि मिलेगा, सरकार से मिलेगा। और जो भी फैसले होंगे वो कल कुरुक्षेत्र में होंगे। लेकिन ये लड़ाई लड़ जाएगी। ये खाप पंचायत लड़कियां ये हारेंगी नहीं, ये लड़ाई लड़ी जाएगी। ये अन्याय उनके साथ में नहीं होगा। अभी तो सरकार बांटने पर लगी हुई है। गुज्जर और ठाकुर का विवाद करवा दिया, नया विवाद है, बिल्कुल कुछ नहीं है, नया विवाद कि वो योद्धा थे, वीर थे, कि वे किस जाति के थे। जिस टाइम पे उन्होंने लड़ाइयां लड़ी उस टाइम पे तो जातियां ही नहीं थी। योद्धा की कोई जाति नहीं होती। तो मेरा सभी जो जातियां आपस में लड़ रही है उनसे सभी से अपील है कि लड़ो मत। और दोनों कुर्बा ठीक हो गया, तीनों हो गया। मैं तो जाट्टू का भांजा भी था, तो अब क्या करोगे? वो कोई जातियां थोड़ा थे, वो योद्धा था, वो लड़ने वाले थे। जैसे हम इन बच्चों के लिए कह रहे हैं कि इनकी कोई जातियां नहीं है, तो ऐसे उनकी भी कोई जातियां नहीं होती योद्धाओं की। और अगर ठाकुर समाज गुजरों को कह रहा भाई वो मारा था तो भाई बड़ा कुनबा होगा, इन्हें दूसरी बिरादरी को भी जोड़ दो, तो कुनबा अगर बड़ा हो जाए तो क्या दिक्कत है। लेकिन सरकारों की आप चाल समझ लो
उनकी जो चाल है, पहले हिंदू मुस्लिम करा, बिहार में जाकर लालू प्रसाद का परिवार तोड़ा, यहां पे मुलायम सिंह का तोड़ा, उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम करा, राजस्थान गए वहां पे बिरादरियों को तोड़ रहे हैं, यहां पे गए तो चौटाला परिवार तोड़ दिया सब, आगे गए गुजरात में गए तो मराठा नॉन मराठा करा, महाराष्ट्र में वहां पर पटेल नॉन पटेल करा। इनको देश को जोड़ना नहीं, पहले धर्म में बांटा, अब जाति में बांटे कि किसान आंदोलन या कोई भी सार्वजनिक मुद्दा लेकर ये इकट्ठे ना हो, इतनी नफरत इनमें पैदा करते। ऐसे इन पहलवानों को कह रहे कि ये तो किसी जाति के थे, ये तिरंगा जाति के थे। देश में जो राष्ट्र के लिए काम करेगा उसकी जाति है तिरंगा, ये उसके थे तिरंगे के। जब ये वहां पे पदक लेकर आए, इन्होंने कोई अपना बोर्ड लगा रखा था, ये नेशनल फ्लैग लेके गए थे, वहां पे तिरंगे का ही विदेश में सहारा होता है और कोई सहारा नहीं होता। हम भी करीब 24-25 देशों में गए तो हमको भी जो पहचान मिलती है वहां पे नेशनल फ्लैग होता है, इससे पहचान मिलती है कि हम इंडियन हैं, हम भारत के हैं। हम अपना झंडा लेकर जाए तो उसकी कोई पहचान नहीं है, हम भी अपना नेशनल फ्लैग लेकर जाते हैं। इन पे एलिगेशन ना लगाओ, ये कोई बच्चे आंदोलनकारी थे, वे हताश हैं पुलिस ने जिस तरह का व्यवहार करा उनके साथ में। वे तो जब आते थे एयरपोर्ट पे तो पुलिस उनको मिलती थी, उनको सलूट करती थी, उनके गले से लगाती थी, लेकिन जो वो व्यवहार हुआ उससे वे बच्चे हताश हैं। उनको हताश होने की जरूरत नहीं, ये आंदोलन, ये लड़ाई लड़ी जाएगी। अगर न्याय नहीं मिलता तो पूरे देश में लड़ेंगे, न्याय नहीं मिलता तो हम कल अयोध्या में भी गए थे, वहां पे भी बहुत पत्रकार बंधु वहां पे भी मिले हमको। हम हनुमान गढ़ी के दर्शन करने गए, वहां पे भी मिले, सब संत महात्मा आपके साथ में। 5 तारीख में मीटिंग कर रहे हैं, करो, हम भी मीटिंग करेंगे, हमारे भी यात्राएं निकलेगी। ट्रैक्टर कोई किराए के जाने हैं क्या? मीटिंग होगी। हमने पहले भी कहा था जब हम महम में गए कि खाप पंचायतों की बड़ी बड़ी मीटिंगें करेंगे, हर खाप की मीटिंग करेंगे, हर समाज की मीटिंग करेंगे, लेकिन जब तक न्याय नहीं मिलता हम जाएंगे, हम इंटरनेशनल फेडरेशन में भी जाएंगे। उन्होंने कहा है ना कि आप गंगा में क्यों प्रवाहित करते हो, आप इंटरनेशनल नीलामी लगाओ इन जो मेडल हैं और पूरी दुनिया इनकी नीलामी छुटवाएगी। तो जब बड़ा सरे जाएगा क्या भारत को? यह निर्णय भी यहां पे हुआ कि राष्ट्रपति जी से, होम मिनिस्टर से, जिन जिन से मिलना होगा, एक कमेटी हमारी खाप चौधरी की बनेगी, इनके साथ में हम रहेंगे और हम पूरे देश भर में मीटिंग करने का काम करेंगे। और कल वहां पे कुरुक्षेत्र में जो और फैसले हुए उन लोगों की सबकी सलाह से अपने फैसले कल वहां से डिक्लेरेशन करेंगे मीटिंगे, जाएंगे, हम समाज के बीच में जाएंगे, जहां जहां वो मीटिंग करेगा, क्या ये बच्चों को इनको वहां पर लेकर भी जा सकते हैं? ये घोषणा भी कर सकेंगे अगर वो 5 तारीख की मीटिंग कर रहा है कि आज सारे बच्चों को लेकर यहां से लोग लेकर चले तो उस मीटिंग में चले और वही निर्णय ले ले जो संत महात्माओं की मीटिंग है उसी में ही निर्णय ले ले। उन्हीं पे हमने छोड़ दिया, निर्णय दे दो कि आप अत्याचारियों के साथ में हैं या आप इंसाफ के साथ में हैं। क्या वो ठीक रहेगा? काम करने को बहुत है, अब वो उन बच्चों का काम नहीं, हमारा सब समाज का काम है। वहां से वे उठ के हैं धरने से, हताश होने की जरूरत नहीं। आंदोलन चलते रहते हैं, हटते रहते हैं। टिकैत साहब 350 बार जेल गए, बहुत आंदोलनकारी हैं कि जो बहुत बहुत बार जेल गए। तो जेल भी आंदोलन का हिस्सा है। हमारा भी वहां पे एक मीटिंग चलती रहती है, एक धरना रायपुर छत्तीसगढ़ में, वहां पर सरकार दूसरी है,
3 बार झोपड़ी उखाड़ दी, थाने में बंद कर दिया, धरना वहां पे चल रहा, 2.5 साल हो गए, नया रायपुर बन रहा। तो कोई आंदोलन कोई एक जगह चल रहे, किसान आंदोलन भी सबके खिलाफ है। आपके साथ में इस पार्टी के लोग भी हैं जिनकी सरकार है, चिंता करने की बात नहीं। वे कह रहे कि जी हम मीटिंग में नहीं आ सकते हैं, आपके साथ में हटना है नहीं, हटना है नहीं है साथ में। अरे मैं कहा मीटिंग में कह ले जी हमारा इलाज कर दिया, किसी का पंप है, किसी का फैक्ट्री चल रही, तो ये तो भाई पंप और फैक्ट्री वालों को दाब रहे। लड़ाई लड़ी जाएगी पत्रकार बंधु से भी है कि भाई वे बालक हैं, वे आंदोलनकारी नहीं है। आंदोलन तो ये समाज लड़ेगा, उन्होंने 40 दिन चला दिया, उनका धन्यवाद है। ये पत्रकार लड़ेंगे आंदोलन, ये देश लड़ेगा और जीत होगी। ये अपमान जो है महिलाओं का अपमान है, देश के तिरंगे का अपमान है। इसी स्लोगन के साथ में हम देश भर में जाएंगे।